सीयूईटी 2026 का एग्जाम 11 मई से 31 मई के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम देने के बाद आप क्या करेंगे, क्या बैठे रहेंगे और आपका रिजल्ट स्वयं आपके पास आएगा, ऐसे बहुत सारे ख्याली पुलाव आपके दिमाग में चल रहे होंगे। पर एग्जाम के बाद का जो प्रोसेस है वो और भी कठिन होता है। उसी प्रोसेस को मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में, जिसे हम कहते हैं सीयूईटी यूजी 2026 काउंसलिंग प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अंत में आपको सब पता चल जाएगा कि एग्जाम के बाद आपको कितनी मेहनत करनी है सीयूईटी के थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सीयूईटी यूजी काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब आप एग्जाम दे लेंगे तो फिर शुरू होगा आपका एक नया अध्याय, एक नया रास्ता, जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आपको करना क्या होगा? काउंसलिंग है एग्जाम स्कोर से लेकर यूनिवर्सिटी तक का एक रास्ता तय करता है, जिसके लिए सबसे पहले एग्जाम देने के बाद आएगा आपका प्रोविजनल आंसर की। जब आप एग्जाम दे लेंगे तो कुछ दिन बाद एनटीए जारी करता है आपका प्रोविजनल आंसर की, जिसमें एक आंसर की होगी और आपके क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको मैच करना होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्या आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं एनटीए ने उसको सही माना है कि नहीं माना है। अगर एनटीए उसे गलत मानता है तो एनटीए कहता है आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन सही किए और मैं गलत हूं, तो आप क्लेम करिए। क्लेम करने का 200 रुपया एक क्वेश्चन का चार्ज भी रहता है। कैसे क्लेम करना है जब आएगा तो मैं बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जब आपका प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की में बदलता है तो आपका आता है प्रोविजनल आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट रहेगी। आप मिलाने के बाद आपका आएगा फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर की के बाद आएगा आपका रिजल्ट। जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहीं से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। रिजल्ट पहला स्टेप है, आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे, विजिट करेंगे सीयूईटी एनटीए वेबसाइट पर और जाकर वहां अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे। और स्कोर कार्ड जो आएगा वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वीडियो पड़ा हुआ चैनल पर जाकर देखना, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग नॉर्मलाइज क्या होता है लिख देना, मैं जरूर उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। नॉर्मलाइज स्कोर आएगा जो परसेंटाइलर और स्कोर दोनों रहेगा। आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे, आपको आपके सब्जेक्ट के रिजल्ट इस तरह से देखे हुए लिखे हुए मिलेंगे। रिजल्ट देखने के बाद अब आपका अगला प्रोसेस क्या होगा, आप क्या करेंगे, विजिट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। जितनी यूनिवर्सिटी एनटीए के थ्रू सीयूईटी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको उनकी वेबसाइट्स पर जाना होगा और जाकर के इंडिविजुअल हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा। वो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे समय समय पर और वहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपना डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट सब भरने होंगे और उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना होगा। पर आपको पता कैसे चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी कब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रही है? हम लोग हैं यहां पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डिटेल जानने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करिए, बेसिक शिक्षा ऐप, जिसके माध्यम से हम आपको नोटिफिकेशंस पहुंचाते रहेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन हो रहा है। और आप ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। अलग अलग जगहों पे लोग चार्ज लेते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के पार्टिसिपेट करना होगा उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे अलग अलग पोर्टल पर यूनिवर्सिटी के, अपने स्कोर कार्ड को, अपने 10th 12th की मार्कशीट को, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे भर करके आप वहां रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। देन रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आएगा। जैसे बीएचयू हुआ, ड्यू हुआ, ये सब यूनिवर्सिटीज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देती हैं। उसमें करना क्या होता है, आपको दो चीजें, आपको प्रेफरेंस कोर्स सेलेक्ट करना होता है और कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन से कॉलेज में लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बीए करना चाहते हैं तो बीए में भी आप पहले नंबर पे पॉलिटिकल ऑनर्स को रखना चाहते हैं, दूसरे पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स को, तीसरे नंबर पे हिस्ट्री ऑनर्स को, चौथे नंबर पे हिंदी ऑनर्स को। ये आपको प्रेफरेंस भरने होंगे। पर ये सबसे कठिन और सबसे आपके एडमिशन में सबसे मेन रोल इसी का होता है। कितना भी अच्छा स्कोर आपका हो, अगर आपने प्रेफरेंस गलत भरा तो फिर आपका पूरा एडमिशन बेकार हो जाता है। फॉर एग्जांपल समझिए, आप करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स और आपने प्रेफरेंस गलत भर के आपने भर दिया पाली ऑनर्स, आपने भर दिया ज्योग्राफी ऑनर्स, और हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो फिर आप करना पड़ेगा आपको मजबूरी में ज्योग्राफी ऑनर्स। तो जो मन पसंद सब्जेक्ट है वो आपको कैसे मिलेगा, ये आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है और आपके स्कोर कार्ड पे। तो प्रेफरेंस हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके देते हैं। मैंने फिर बताया, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, बेसिक शिक्षा ऐप, जहां हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देते हैं। और साथ में अगर जो बच्चे हमारे कोर्स में होते हैं उनको हम लोग उनके हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ेंगे तो हम आपको पर्सनली प्रेफरेंस बच्चों को पर्सनली बताते हैं कैसे उसको भरना है। ठीक है,
तो ये ऑर्डर हम बताते हैं, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा और सीट अलॉटमेंट आपके प्रेफरेंस ऑर्डर पर ही डिपेंड करता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देन उसके बाद आप लॉक कर देंगे, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी करेगी यूनिवर्सिटी। अगर आप उस मेरिट लिस्ट और उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। और ये जो सिलेक्शन होगा ये किस पर होगा, स्कोर कार्ड और आपके रैंक और आपके प्रेफरेंस पर। आपने कौन सा प्रेफरेंस भरा, आपका कितना नंबर है, दोनों को मैच करके आप उस रैंक में अगर आते हैं तो आपको वो कोर्स अलॉट किया जाएगा। और आपको जब मेरिट लिस्ट और कट ऑफ में आप आएंगे तो आपका नाम वहां पर आएगा, लिस्ट में आपका नाम आएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा और आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। अब उसके बाद बात आएगी सीट एलोकेशन और फीस पेमेंट का। जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन और वहां आता है बच्चों के सामने कि अगर आपको कोर्स नहीं पसंद है तो आप वहां पर अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड कर देंगे तो उसके ऊपर वाले कोर्स में आपको जाने के चांसेस बनेंगे, नहीं तो वो आपका कोर्स पड़ा रहेगा। पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको सीट अलॉट होगा, देन उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही फीस पेमेंट करेंगे आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होता है मैक्सिमम जगह पर। कुछ यूनिवर्सिटी ऑफलाइन भी बच्चों को बुलाती है, पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेती है। और वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो ऑनलाइन कराएगी कि ऑफलाइन कराएगी। स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी डेटा चेक करेगी कि आप सच में एलिजिबल हैं, ठीक है, आपने सही डॉक्यूमेंट भरा है, आपका वेरिफिकेशन होगा। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको सीट अलॉट कर देती है और वेरीफाई करती है कि आप वहां के स्टूडेंट हो चुके हैं। अब उसके बाद फाइनल एडमिशन आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी से एक स्लिप और एक एडमिशन लेटर आपको उसी पोर्टल पर ही मिलेगा जहां यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको वहीं पर वो पोर्टल जनरेट किया जाएगा, वहीं पर आपको कंफर्म किया जाएगा और देन उसके बाद आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा। रिपोर्ट टू कॉलेज। सम यूनिवर्सिटी रिक्वायर टू फिजिकल रिपोर्टिंग, कुछ यूनिवर्सिटी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग बुलाती है जैसे बीएचयू, डीयू, और कुछ यूनिवर्सिटी कहती है आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दीजिए, फिर आप आराम से जब क्लास शुरू होगा तब आइएगा। ये दोनों ऑप्शन होते हैं, ये हम आपको बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांगती है। जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा वहां पर, देन आपको कॉलेज मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा फाइनली। पर इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमेशा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहना है, लेकिन आप उसके लिए परेशान मत होइए। आप हमारे चैनल पे हैं, हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करके आपको डिटेल बताते रहेंगे, आपको उसके लिए परेशान है क्योंकि 250 यूनिवर्सिटी है, कितनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप चेक करेंगे। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट अपनी रेडी कर लीजिए, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप सीयूटी में लगाएं वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हाँ, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट में बच्चे बहुत परेशान है, अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए उसको, क्योंकि एडमिशन के दौरान वहां कैंसिलेशन हो जाएगा अगर नहीं रहेगा तो। उसके बाद चॉइस फिलिंग सही करनी है, वो हम आपको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फीस पेमेंट में भी आपको दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी हम आपको मेथड बताएंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। और देन जो है नॉर्मलाइज स्कोर, ये भी आपका एक ध्यान में रखे रहिएगा, आपका हमेशा स्कोर नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। मैंने बताया आपको कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियोस बना दूंगा, पर अभी आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। ये पूरा स्टेप है, रिजल्ट, वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, सीट एलोकेशन, वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन और साथ में रिपोर्टिंग ऑफ कॉलेज। तो यहां तक की कहानी थी। सीयूटी एग्जाम के बाद इतने प्रोसेस से गुजरेंगे तब आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे, आशा है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्त मित्रों को भी भेज दीजिए और हाँ, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए। और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।